हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इग्नू लर्निंग सेंटर। ये BSHF 101 MCQ सीरीज़ की पार्ट 2 वीडियो है। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं BSHF 101 के चैप्टर 2 यानी मानव जाति का विकास के इम्पॉर्टेंट MCQ वन लाइनर्स को। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है या चैप्टर को पढ़ा है और आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरह के MCQ क्वेश्चंस बनेंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि MCQ क्वेश्चन एग्ज़ाम में किस तरह के आएंगे। और अगर आप सिर्फ इस वीडियो को कर लेते हैं तो इस वीडियो से आप चैप्टर 2 से आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे एग्ज़ाम में ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में। तो चैप्टर 2 है मानव जाति का विकास। इसके अंदर जो टॉपिक आते हैं वो हैं औजार निर्माण उपयोग एक विकासशील परिप्रेक्ष्य, जिसके अंतर्गत पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग आएगा। इसके अलावा औजार निर्माण उपयोग और संस्कृति की विकास यात्रा। इसके अंदर जो सब टॉपिक हैं वो है सामाजिक संस्थाएं और अंतःक्रिया, श्रम की विशेषज्ञता एवं विभाजन, शहरी क्रांति, महान धर्मों का उदय, मानव और प्रकृति, अनुकूलन और अंतःक्रिया। सब टॉपिक है अनुकूलन के स्वरूप, जनजातियां और उसके अनुकूलन के स्वरूप, पारस्परिकता, निर्भरता, विजय और सामंजस्य। अगला टॉपिक है मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी के रूप में। सब टॉपिक हैं चिंतनशील मनुष्य की अद्वितीय क्षमताएं, प्रजातिगत विशिष्ट लक्षण। नेक्स्ट है बुद्धिमान मानव का विकास, दो संस्कृतियों का विकास, संक्रांति काल में ज्ञान के रूप, विधाओं में ज्ञान का विभाजन। तो ये जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए बिना देर किए इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स को देख लेते हैं। चैप्टर 2 मानव जाति का विकास। पहला क्वेश्चन है आदि मानव ने औजार के लिए किन चीजों का उपयोग किया था। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम औजारों के लिए हड्डियों और पत्थरों का उपयोग किया था। वे हड्डियों और पत्थरों से बने हुए औजारों का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मानव जिन्हें पीकिंग मैन के नाम से जाना जाता था कितने वर्ष पहले रहे थे। जो पीकिंग मैन थे यानी कि प्रथम मानव थे वो आज से लगभग कितने वर्ष पहले रहे होंगे। तो वो लगभग थे 50 लाख वर्ष पहले। जो प्रथम मानव आए थे वो 50 लाख वर्ष पहले आए थे। नेक्स्ट है मानव के औजार निर्माण की योग्यता के आधार पर पुरातत्वविदों ने मानव इतिहास को कितने युगों कालों में क्रमबद्ध किया है। तो औजार निर्माण के आधार पर जो 3 कालों में विभक्त किया गया है। तो इसमें पहला है पाषाण काल यानी कि स्टोन एज, दूसरा है कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज, तीसरा है लौह युग यानी कि आयरन एज। तो ये जो 3 काल है औजार निर्माण के आधार पर कैटेगराइज्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरा पाषाण काल की शुरुआत कब हुई थी। तो पुरा पाषाण काल की जो शुरुआत हुई थी वो 5 लाख से लेकर के 2.5 लाख वर्ष पूर्व की थी। यानी कि पुरा पाषाण की जो अवधि थी वो 5 लाख से 2.5 लाख वर्ष पूर्व की थी। अगला है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक पीरियड की शुरुआत कब हुई थी। तो न्यूलिथिक पीरियड की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग 10,000 से लेकर के 12,000 वर्ष पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल उगाने और पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी। तो फसल और पशुपालन की जो शुरुआत हुई थी वो नव पाषाण काल में हुई थी यानी कि न्यूलिथिक पीरियड में हुई थी। तो नव पाषाण काल में फसल और पशुपालन की शुरुआत हुई थी। और आग की आविष्कार कब हुआ था। तो आग का आविष्कार जो हुआ था वो पुरा पाषाण काल में हुआ था। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव पाषाण काल की सांस्कृतिक विशेषताओं को मॉर्गन ने किस युग की संज्ञा दी है। तो नव पाषाण काल की सांस्कृतिक विशेषताओं को मॉर्गन ने बर्बर युग यानी कि बार्बरिक एज की संज्ञा दी है। मॉर्गन एक इतिहासकार थे जिन्होंने नव पाषाण काल को बार्बर युग कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बर्तन बनाने की कला, ऊन, सन और रुई के सूत काटने की कला कब विकसित हुई थी? तो बर्तन बनाने की कला, ऊन और सन, रुई, सूत काटने की कला, ये सारे सब की शुरुआत जो हुई थी वो नवपाषाण काल में हुई थी। क्योंकि खेती और पशुपालन की शुरुआत ही हुई नवपाषाण काल में, तो उसके बाद ही सारे चीजों का शुरुआत हुआ था। तो नवपाषाण काल याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कांस्य युग की शुरुआत कब हुई? तो कांस्य युग की जो शुरुआत हुई वो लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुई थी, यानी कि लगभग 3000 ईसा पूर्व हुई थी। आपसे 5000 वर्ष पूर्व भी ऑप्शन में रह सकता है या 3000 ईसा पूर्व भी रह सकता है, दोनों एक ही है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, उसके बाद कांस्य युग की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस्य युग में औजार और हथियार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता था? तो कांस्य युग में औजार और हथियार बनाने के लिए तांबा और कांसे का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह युग की शुरुआत कब हुई? तो कांस्य युग के बाद जो युग आया था उसका नाम था लौह युग, और इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 1200 ईसा पूर्व के आसपास। तो 1200 ईसा पूर्व के आसपास लौह युग की शुरुआत हुई थी, यानी कि आज से लगभग 3200 वर्ष पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांसे के औजार बनाए जाते थे। तो कांसे के औजार कैसे बनाए जाते थे ये आपसे पूछा गया है। तो कांसे के औजार जो बनाए जाते हैं वो तांबे और रांगे को मिलाकर बनाए जाते हैं। तांबे और रांगे का मिश्रण जो होता है उससे कांसे के औजार बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन शक्ति और पहिए का प्रयोग पहली बार किस युग में किया गया था? तो पवन शक्ति का उपयोग और पहियों का उपयोग जो है सबसे पहले कांस्य युग में किया गया था। कांस्य युग में सबसे पहले पहिए का प्रयोग हुआ और पवन शक्ति का प्रयोग हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह युग में लोहे का प्रयोग किया गया। तो लौह युग में लोहे का प्रयोग किस लिए किया गया ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लोहे का जो प्रयोग किया गया था वो कुल्हाड़ी बनाने के लिए और हल की फाल बनाने के लिए किया जाता था। मुख्यतः कुल्हाड़ी बनाने के लिए लोहे का प्रयोग किया जाता था और किसान जो है हल का फाल बनाते थे लोहे का प्रयोग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरापाषाण काल के दौरान लोग भोजन प्राप्त करते थे। तो पुरापाषाण काल के दौरान जो लोग हैं वो भोजन कहाँ से प्राप्त करते थे? तो पुरापाषाण काल के दौरान शिकार करके और जंगल से कंदमूल इकट्ठा करके ही जो आदि मानव थे वो भोजन प्राप्त करते थे पुरापाषाण काल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापत्य कला के प्राचीन ज्ञान को नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापत्य कला के प्राचीन ज्ञान को शल्व सूत्र कहा जाता था। तो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत में स्थापत्य कला के प्राचीन ज्ञान को क्या कहा जाता था? तो उसे शल्व सूत्र कहा जाता था, याद रखिएगा। स्थापत्य कला के प्राचीन ज्ञान को शल्व सूत्र कहा जाता था। नेक्स्ट है, शहरी क्रांति कब आई थी? तो शहरी क्रांति जो है वो कांस्य युग में आई थी। नेक्स्ट है, मनुष्य जाति में चिंतन क्षमता का विकास यह बताता है कि मनुष्य जाति में चिंतन क्षमता का विकास क्या बताता है ये आपसे पूछा गया है। तो चिंतन क्षमता का जो विकास है वो मनुष्य को यह योग्यता नए वातावरण से मिली है, ये बताता है कि मनुष्य का जो ये चिंतन क्षमता है वो नए वातावरण से मिली है, ये बताता है चिंतन क्षमता का विकास। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो और थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो इसे एक जरूर लाइक करिएगा, और इसी तरह के आने वाले चैप्टर्स की वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में ज्ञान, कला, सामाजिक चेतना और साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण का युग क्या कहलाता है? 14वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोप में जो ज्ञान, कला, सामाजिक चेतना और साहित्य के क्षेत्र में जो पुनर्जागरण हुआ था उसे क्या कहते हैं? तो इस पुनर्जागरण को नवजागरण कहा जाता है, यानी कि रेनेसेंस कहा जाता है। याद रखिएगा 14वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान। नेक्स्ट है, लिपि का आविष्कार कब हुआ था? तो आपसे पूछा गया है कि लिपि यानी कि स्क्रिप्ट, इसका आविष्कार कब हुआ था? तो लिपि का जो आविष्कार हुआ है वो लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास हुआ है, यानी कि आज से लगभग 4000 साल पहले लिपि का आविष्कार जो है वो हो गया था। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। इन
वन लाइनर्स को करने के बाद आप एग्ज़ाम में आने वाले कोई भी क्वेश्चन को इस चैप्टर से ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्ज़ाम में ला पाएंगे। अगर वीडियो दोस्तों हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को एक लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।